स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज आपका पार्ट 3 कांच का छाता स्टार्ट हो रहा है। आज आप इस लेसन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ आओ पढ़ें। रिम्पू के दादाजी एक वैज्ञानिक थे। पिछले 2 वर्षों से वे अपने कमरे में कुछ कर रहे थे, पर वे क्या कर रहे थे इसके बारे में कोई नहीं जानता था। जानता भी कैसे, दादाजी के कमरे में किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं थी। तो ये कांच का छाता आपका पार्ट 3 है। इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप सबके पास बुक होगी पेज नंबर 32 से। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 32 फिर ये 33। ये पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद आपको रिम्पू और उसके दादाजी के बारे में पता चलेगा कि उनके दादाजी वैज्ञानिक थे और वे किस चीज़ का आविष्कार कर रहे थे। ये पाठ पूरा पढ़ने के बाद आपको कांच के छाते के बारे में पता चलेगा। ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ ये जो आप साइड में ये देख रहे हैं आप, ये आपके शब्द सागर हैं। जैसे वैज्ञानिक, विज्ञान की खोज से संबंधित, काम करने वाला, आविष्कार, खोज, प्रयास, कोशिश, अभिशाप, शाप। ठीक है, ये भी आपके पर्यायवाची हैं। कार्यभार, काम की जिम्मेदारी, मायूस, उदास, यंत्र, उपकरण, गर्जन, तेज आवाज़ करने वाला। ये आपके शब्द सागर। इनको आपको अपनी हिंदी फर्स्ट के नोट में बहुत ही साफ सुंदर लेख में लिखना है, लेकिन बाद में अभी सबसे पहले आपको पाठ पढ़ना है। पाठ पूरा पढ़ने के बाद आपको ये लिखा है वर्तनी, दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। वैज्ञानिक, आविष्कार, अभिशाप, कार्यभार, गर्जन, प्रार्थना, स्थिर, पश्चाताप, हिदायत, क्षमा। ये कठिन शब्द हैं, इनका आपको अभ्यास करना है। और भी आप जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें और भी कठिन शब्द आएंगे, तो उसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसका भी अभ्यास करिए। जो आपको उस कठिन शब्द लगें उसका भी अभ्यास कीजिए, ताकि आपसे लिखते समय अशुद्धि ना हो, गलत ना लिखें। पाठ पूरा पढ़ने के बाद ये अभ्यास करने के बाद फिर आपको अपनी बुक में ये आओ करें फर्स्ट, ये कहानी के आधार पर वाक्यों के आगे सही का या गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे कावाला, रिम्पू के दादाजी 4 वर्षों से कमरे में कुछ कर रहे थे, सही। विज्ञान हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, यह उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, सही। जाने से पहले माँ ने रिम्पू को अपना व घर का ध्यान रखने का कार्यभार सौंपा, सही। बारिश की वजह से शहर को बहुत लाभ हुआ, गलत। रिम्पू को पश्चाताप करते देख दादाजी ने उसे गले से लगा लिया, सही। ये आपको, जैसे हमने ये टिक लगाए हैं, आपको ये पूरी कहानी अच्छे से पढ़ने के बाद अपनी पेंसिल से पेज नंबर 39 में टिक करना है। इसको आपको बुक में ही पेंसिल से टिक करना है, पेन से नहीं, पेंसिल से टिक करना है। पेंसिल से टिक करना है। उसके बाद फिर ये सेकंड एक्सरसाइज है, ये आपको दी गई है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको ये सही शब्द ऊपर दिए गए हैं, जैसे चमकदार, कमरे, वैज्ञानिक, अभिशाप, डूबने, ये दिए। इन 5 को आपको क ख ग घ में जो सही जहाँ हो वहाँ लिखना है। जैसे कावाला, रिम्पू के दादाजी क्या थे, चमकदार नहीं थे, कमरे में नहीं थे, अभिशाप नहीं थे, डूबने, क्या थे, वैज्ञानिक। तो यहाँ ये वैज्ञानिक आ जाएगा। खावाला, रिम्पू दादाजी के कमरे को देखना चाहता था। गा वाला, उसकी नज़र अलमारी के किनारे पड़ी एक चमकदार वस्तु की ओर गई।
पानी की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी कि कुछ ही पलों में उसका घर डूबने वाला था। ड़ा वाला रिम्पू के कारण आज यह आविष्कार अभिशाप का रूप ले चुका है, तो इसे भी आपको पेंसिल से ही फिल करना है। समझिए आप लोग। पेज नंबर 40 में ये सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान ये भी आपको पेंसिल से बुक में ही करना है, और ये भी आपको पेंसिल से ही, सही गलत के निशान भी पेंसिल से ही करना है। और दिए गए शब्दों का अभ्यास ये आपको कॉपी में, हिंदी फर्स्ट की कॉपी में लिखना है। और शब्द सागर भी आपको, ये शब्द सागर आपके 32 पे हैं। इसको भी आपको हिंदी फर्स्ट की नोट में बहुत ही साफ सुंदर लेख में लिखना है। सबसे पहले डेट, पाठ 3, पाठ का नाम कांच का छाता, फिर उसके नीचे हेडिंग शब्द सागर। आप लोगों को जो शब्द हैं वो ब्लैक पेन से, और जो उसके आंसर है सागर, वो ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है बेटा, बहुत ही साफ सुंदर लेख में लिखना है आपको। ओके, थैंक यू।